अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि ये नंबर चेक करिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको चेक करने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर्स रहेंगे, तो आप देख करके कैसे बताएंगे कि कट रहा है कि नहीं, बिना काटे आपको बताना है। जैसे अगर हम कहें कि ये 14 लिखा हुआ है, 2 से कट रहा है कि नहीं, जिनको नहीं पता है वो ऐसे काटेंगे, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे और 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब शेषफल शून्य आता है तो वो नंबर दिए हुए नंबर से कटा माना जाता है। जब शेषफल शून्य है, जैसे 17 है, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16, यहाँ तो शेषफल 1 आ रहा है, इसका मतलब 17 जो है वो 2 से नहीं कटता है। जैसे 15 है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 3 5 15, इसका मतलब शेषफल शून्य आ गया, शेषफल कुछ नहीं आया है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से कट रहा है। जैसे 24 है, 2 से कट रहा है कि नहीं है, 2 एकम 2 और उसके बाद 4 उतारिए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से कट रहा है। तो ऐसे ही बिना काटे आपको चेक करना है कि बताइए ये नंबर 2 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 से कटता है कि नहीं कटता है। उसको किस तरीके से चेक करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि 0 यानी शून्य एक ऐसी संख्या है जो दुनिया में हर नंबर से कट सकती है, लेकिन सिर्फ 0 से नहीं कटेगी। यानी ये इतना आसान नंबर है, हर नंबर से कट जाएगा, लेकिन अपने आप से नहीं कटेगा। 0 को अगर 0 से काटना चाहें तो नहीं कटेगा। ये याद रखना है कि शून्य हर संख्या से कट सकती है। शून्य 1 से कटेगा कि नहीं, हाँ कट जाएगा। 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पहाड़ा पढ़िए और शून्य आ जाए, तो बिना पहाड़ा पढ़े ही शून्य आ रहा है। 2 का पहाड़ा में एक बार भी नहीं पढ़ेंगे और शून्य आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, सबसे कट जाएगा। बस याद रखिएगा शून्य जो है वो शून्य से नहीं कटता है, ये याद रखना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 की। 2 से हम कैसे चेक करते हैं? 2 से अगर चेक करना है किसी नंबर्स को, अब इसके पहले एक नंबर था 1, कोई कहेगा सर जी 1 की क्या होती है, तो याद रखना है 1 से जितनी भी संख्याएं होती हैं सबके सब कट जाती हैं, क्योंकि 1 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़िए तो 5 आ रहा है, 6 बार पढ़िए तो 6 आ रहा है। मतलब जो भी संख्या दी रहेगी वो 1 से तो कटी जाएगी, हर संख्या 1 से कट जाएगी। लेकिन अब हमें 2 से चेक करना है। तो जैसे ये लिखा हुआ है 74, आपको सिर्फ देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 6 8, अगर इसमें से कोई भी एक अंक रहे इकाई के प्लेस पर, यानी ये इकाई है ये दहाई है, हम इसको बोलेंगे लास्ट अंक, आखिर का अंक, यानी लास्ट डिजिट, इसको लास्ट डिजिट बोला जाएगा। ठीक है, अगर आखिर का अंक इनमें से कोई भी एक है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, याद रखना है। और क्योंकि सम विषम पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए अगर पढ़ा दिया गया होता तो ऐसे बताया जाता कि जिसके इकाई का अंक सम हो वो संख्या 2 से कट जाएगी और जो विषम हो तो नहीं कटेगी। जैसे 74 है, इसकी इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब 74 जो है वो 2 से कट जाएगा। 74 जो है वो 2 से कट जाएगा। क्या 75 कटेगा? 75 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें से 5 नहीं है। 76 कटेगा? हाँ ये कट जाएगा। 786 कटेगा? हाँ ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। इतना कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। ऐसे बहुत बड़ा सा नंबर अगर ले लिया जाए, ऐसे लिखते चले जाइए। सिर्फ इकाई का अंक आपको देखना है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 या कोई सम संख्या, ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर कोई सम संख्या यहाँ इकाई के प्लेस पर है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ 6 है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अगर इसमें से 6 हटा दिया जाए और बोला जाए ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो इसके इकाई का अंक 5 है, इसमें से नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। कल के कोई ऐसे पूछे, ये बताइए कटेगी कि नहीं? इसके लास्ट में 6 है, कट जाएगी। अगर यहाँ 8 होता तो ये भी कट जाती, और अगर यहाँ 4 होता तो ये भी कट जाती, और अगर यहाँ 0 होता तो 0 में तो चेक करना ही नहीं है। आपको यहाँ लिखा हुआ है कि 0 जो है वो तो
सम संख्या है या इसमें मैच कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो 2 से कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा 2 से कैसे हम चेक करते हैं। बस क्या देखना है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक अंक होना चाहिए। अगर है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। या अगर ऐसे नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए। अगर सम है तो 2 से कट जाएगी और अगर सम नहीं है तो नहीं कटेगी। अब हम देखते हैं 3 की चेकिंग। 3 से कैसे चेक करते हैं कि वो कोई संख्या कटती है कि नहीं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 75, ये 3 से कटेगी कि नहीं। पहले हम इसको जनरल तरीके से चेक करते हैं। 3 दूनी 6, 1, 3 पचे 15, इसका मतलब ये शेषफल 0 आ गया, तो ये संख्या 75 जो है वो 3 से कट जाएगी। क्या ऐसे चेक करेंगे? ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो 75 को हम कैसे चेक करेंगे? जैसे लिखा हुआ है 75, सबसे पहले क्या करिए, जितने भी अंक हैं, एक अंक ये है, एक अंक ये है, इन दोनों अंकों को आपस में ऐड कर दीजिए, यानी आपस में जोड़ दीजिए। 7 धन 5 कितना आया? 12। 12 को आप काटिए, 12 को 3 से, यानी 3 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता है। अगर 3 के पहाड़े में 12 आता है तो ये संख्या कट जाएगी, नहीं तो ये संख्या नहीं कटेगी। जैसे 3 चौक 12, तो इसका मतलब 12 कट गया तो ये संख्या भी कट जाएगी। अब जैसे एक और लेते हैं, ये लिखा हुआ है 7, 1 8, 5 13, 4 17, 7 धन 1 धन 5 धन 4, इन सबको आपस में जोड़ना है तो हमारे पास 17 आया। और 17 3 से नहीं कटेगा, 17 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। तो जब 17 नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं संख्या कटेगी। ठीक है, जैसे अब इसको चेक करना हुआ 7154 3 से कटता है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लीजिए। इस 7154 जैसे 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 1 3 त्रिका 9, 2 3 8 24, 1 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ शेषफल जो है वो 2 बच गया है, इसका मतलब ये 7154 3 से नहीं कट रही है। तो हर बार ऐसे नहीं चेक करेंगे, जो मेथड बनाया गया वैसे चेक करेंगे। मतलब जो भी दी हुई संख्या है सबको आपस में जोड़ते हैं, यानी 7 1 5 4 इन सबको आपस में जोड़ देते हैं। उसके बाद जोड़ने के बाद देखते हैं कि कितना आया। अगर वो जोड़ने के बाद जो योगफल आता है अगर वो 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 5109 ये लिखा हुआ है। अब ये 3 से कटेगी कि नहीं, बस आपको क्या करना है, 5 धन 1 धन 0 धन 9 इन सबको जोड़ दीजिए, 9 6 आ जाएगा 15। 15 जो है वो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है वो भी 3 से कट जाएगी। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा 2 से और 3 से। अब देखते हैं 4 की। 4 से किस प्रकार चेक करते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 5124, इसको चेक करना है कि 4 से कट रही कि नहीं। पहले हम आपको चेक करके बताते हैं कि चेक कैसे काटते हैं। 4 का पहाड़ा 5 में, 4 एकम 4, 1 हासिल और यहाँ से 11, 4 दूनी 8, यहाँ से 3 बचा 32, 4 8 32 और यहाँ से 4, 4 एकम 4। इसका मतलब शेषफल जो आया वो 0 आ गया है, तो ये 5124 जो है वो 4 से कट जा रही है। तो क्या ऐसे चेक करेंगे 5124 को ऐसे चेक करेंगे बार बार काट करके? नहीं, इसीलिए तो रूल बनाया गया। 5124 में कैसे चेक करेंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 2 अंक हम देखते हैं। लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी, और अगर वो ही नहीं कटते हैं तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। जैसे 5124 में लास्ट के 2 अंक हैं 24, तो इस 24 को 4 से भाग दीजिए। 4 से कट जा रहा है ना, 4 छक 24, इसका मतलब 24 कट गया तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इसके लास्ट के 2 अंक आप 4 से काटिए। 60 को 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, इसका मतलब ये 60 जो है 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। उससे आसान हम बता दे रहे हैं, अगर कभी बड़ा नंबर रहे तो कैसे चेक करना है। याद रखिए, जो दहाई है उसका डबल करना होता है। दहाई का डबल करिए और इकाई में जोड़ दीजिए।
दहाई का डबल करिए और इकाई में जोड़ दीजिए। दहाई पर कितना है 6, इसका डबल कितना होता है 12, 6 का डबल कितना हुआ 12, 12 में इकाई वाला जोड़ दीजिए, 12 में इकाई वाला जोड़ दीजिए, उत्तर आया 12। अब इसको चेक कर लीजिए 4 से कट रहा है, अगर कट रहा है तो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। ठीक है, ये 12 है, कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। ऐसे ही इसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे 24 है, 4 से अगर पहाड़ा कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आपको जल्दी चेक करना है तो दहाई का डबल करिए, ये कितना हो गया 2 का डबल 4, और 4 को 4 में जोड़ दीजिए, 4 4 8, 8 तो 4 से कट ही जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और जैसे है, बड़ा सा नंबर ऐसे लिखा हुआ है, अब इसको चेक करना है 4 से कटता है कि नहीं कटता है, बस ये लास्ट वाला 4 से काटना है, 4 से इसको ले जाइए भाग दीजिए, उससे अच्छा है भाग देने से दहाई का डबल कर लीजिए, 9 दूनी 18 और इसमें जोड़ दीजिए 24 आया। अब तो 4 से कट जाएगा ना, 4 से अगर ये कट गया तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी और अगर नहीं कटा तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 4 से कैसे काटते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है इतना, इसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि 4 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं। तो अभी अभी बताया गया है कि अगर शून्य सुन रहे तो उसको काटने की जरूरत ही नहीं है, किसी से मत काटो, जिससे चेक करना है उससे कह दो कट जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि शून्य जो है वो सारी संख्याओं से कट जाता है। तो शून्य शून्य लिखा है, इसका मतलब 4 से कटेगा कि नहीं, हाँ शून्य शून्य जो है वो 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 5100 जो है वो भी 4 से कट जाएगी, क्योंकि जो जिसको हमें चेक करना था उसको 4 से काटना था और शून्य तो किसी भी संख्या से आप काटो वो कट जाता है, तो ये 4 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 5100 कट जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको 4 से काटना है तो शून्य शून्य है, इसका मतलब 4 से कट जाएगा। तो याद ऐसे भी रख सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2 जीरो हो वो 4 से कट जाता है, जिसके लास्ट में 2 जीरो हो वो 4 से कट जाता हो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5 पर। 5 से किस तरीके से चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जिसके लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाती है। जैसे 75, 5 है लास्ट में कट जाएगी। जैसे 715, 5 है लास्ट में कट जाएगी। जैसे 910 लास्ट में 0 है कट जाएगी। जैसे 3555 कट जाएगी। 3549 नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 0 या 5 नहीं है, या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, तो 9 है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगी। आई होप ये 5 2 3 4 5 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6 का देखते हैं। 6 से कैसे चेक करते हैं? 6 का बहुत ही आसान है। 6 के चेक करने के लिए 2 से और 3 से चेक करते हैं। 6 से वो नंबर कटेगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये याद रखना है। और बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर कोई नंबर आपको चेक करना है कि 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो पहले चेक करिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसके बाद अगर 2 से कट गया तो आप चेक करिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर दोनों से कट रहा है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है 542। अब इसको चेक करो पहले 2 से कटता है कि नहीं। हाँ 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे सम संख्या है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से कट गए। अब इसको चेक करो कि ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 की चेकिंग में क्या है, सबको आपस में जोड़ देते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं। तो 5 4 9 2 11, 11 तो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या जो है 542 जो लिखी हुई थी 2 से तो कट गई, 3 से नहीं कटी। तो यहां लिखा है जो संख्या 2 से और 3 से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। इसका मतलब 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो 6 से भी नहीं कटेगी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए
786 है। इसको पहले चेक करिए 6 से कटती है कि नहीं चेक करती है, कटती है कि नहीं कटती है। तो पहले चेक करते हैं 2 से कटती है कि नहीं कटती है। इसके लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगी। अब इसको 3 से चेक करते हैं कि 7 धन 8 धन 6, 7 8 15, 15 6 21, 21 तो 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई। और यहाँ लिखा है जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। तो इसका मतलब 786 जो है वो 2 से कट गई और 3 से भी कट गई, तो ये 786 जो है वो 6 से भी कट जाएगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 954, या और बड़ा कर लेते हैं इसको, 6954। कुछ और लिखना होगा तो और लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको चेक करिए पहले 6 से कटती है कि नहीं। तो उसके चेक करने के लिए 2 से चेक करते हैं और 3 से चेक करते हैं। ये 2 से कट जाएगी क्योंकि सम संख्या है। अब 3 से चेक करने के लिए सबको आपस में जोड़ते हैं। 9 6 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, 20 4 24 हो गया। सबको जोड़ने पर कितना आया? 24। 24 तो 3 से कट रही है। इसका मतलब ये संख्या जो है 2 से भी कटी, 3 से भी कटी। तो ऐसी संख्या जो 2 से कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से भी कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 से। कोई नंबर 7 से कब कटेगा तो उसके लिए आपको देखना है। जैसे हमारे पास है एक नंबर है 112, क्या ये 7 से कटता है कि नहीं? सबसे पहले इसके इकाई अंक को निकाल लिया जाएगा, बाकी बची संख्याएं लिख दो। अब जो इकाई का अंक था जो 2 था उसको डबल किया जाएगा। 2 था यहाँ, उसका डबल किया जाएगा, 4 आएगा। और जितना आया है उसको यहाँ ला करके घटाया जाएगा। 11 में से 4 गए 7। जो आने वाला उत्तर है अगर वो 7 से कटता है तो दी हुई संख्या भी 7 से कट जाएगी। ये छोटा सा नंबर लिया गया था ताकि समझ में आए। जैसे 343, क्या ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इकाई का अंक इसमें से निकाल लिया गया और बचा हमारे पास 34। इकाई के अंक का डबल किया गया यानी 3 गुणे 2 6 आ गया। 6 ला करके इसमें से घटाना है। 34 में से 6 गए 28। तो ये बची हुई जो संख्या है वो 28 है यानी 7 से कट जाएगी। तो अगर ये 7 से कट रही है तो ये दी हुई संख्या भी यानी 343 जो है वो भी 7 से कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बड़ा सा नंबर है, जैसे हमारे पास एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है वो है 5,69,786। ऐसे मान लेते हैं कोई संख्या दी गई। अब इसको 7 से चेक करना है। देखो एक बात सबसे आसान है कि अगर 7 की चेकिंग याद करनी है उससे आसान तरीका है इसको कहीं साइड में 7 से काट करके ही चेक कर लो, सबसे आसान है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको सीखना है तो हम बता दे रहे हैं। ये इकाई का अंक आप निकाल लीजिए, बची हुई संख्या जो है वो इतनी है, इसका डबल कर दीजिए। डबल हुआ 6 गुणे 2 यानी 12। इस 12 को बची हुई संख्या के नीचे ला के रखिए यानी 5 6 9 7 8। इसमें से 12 निकालिए। 8 में से 2 गए 6, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6, फिर 5। अब इतनी बड़ी संख्या है, फिर चेक करना है पता नहीं 7 से कट रही है कि नहीं। फिर वही काम करना है, इकाई का अंक निकालिए, उसका डबल करिए। 6 गुणे 2 यानी फिर 12 हो गया। 12 इसके नीचे ला करके बची हुई संख्या से घटा दीजिए। यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 8 आ गया और फिर 6 5। अब फिर देखना है ये पता नहीं 7 से कटती है कि नहीं। तो फिर से वही काम करना है, इकाई का अंक निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए यानी 8 आ गया। तो 8 अब इसमें से घटाना है बची हुई संख्या से, बाकी बची हुई जो है उससे से घटाना है। 8 में से 8 गए 0 और यहाँ से 6, यहाँ से अब पता नहीं ये कट रहा है कि नहीं। फिर वही काम करना है, इकाई का अंक उठाइए, उसका डबल करिए, 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। 0 जब यहाँ घटेगा तो 6। अब तो लग रहा होगा कि ये कट गया है कि अभी भी नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है 7 8 56, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर इसका डबल करके आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको 7 का पहाड़ा तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो 7 8 56 ये कट गया है, इसका मतलब ये पूरी दी हुई संख्या भी 7 से कट जाती है, ठीक है। और उससे आसान ये है कि 5 6 9 7 8 6। अब इसको 7 से काट के ऐसे ही चेक कर लो बिना चेकिंग के। 7 8 56, 7 एकम 7,
हासिल 2 27 हो गया, उसके बाद 7 त्रिक 21, हासिल 6 68 हो गया, 7 9 63, 5 बचा, 7 8 56। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट गई, काम खत्म। ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा 7 से कैसे चेक करते हैं। अब देखते हैं 8 की। अभी हमने देखा था 2 से, 4 से देखा, फिर 8 से। अब देखने की बारी है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 4 8, 2 में हमने देखा था कि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, 4 में देखा था कि इकाई और दहाई यानी 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हम देख रहे थे कि 4 से कटना चाहिए। 8 में वही काम करना है, लास्ट के 3 अंक, जैसे ये आपके पास कोई संख्या है इतनी, तो इसके लास्ट के 3 अंक हमें देखने हैं। अगर ये 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे 484 हमारे पास, इसको 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 छक 48, नहीं कटेगा। इसका मतलब 5 4 8 4, ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। 2 वाले में एक लास्ट का 1 अंक देखा जाता है, लास्ट का 1 अंक, 4 वाले में लास्ट का 2 अंक, 8 वाले में लास्ट का 3 अंक। कहाँ से पता चलता है? कुछ नहीं है। क्या हम इसको 2 की घात 1 लिख सकते हैं? क्या हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं? क्या हम इस 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं? ये यहीं से पता चलता है। जितनी घात उतने अंक देखने हैं। 2 घात है तो 2 अंक देखने हैं, 3 घात है 3 अंक देखने हैं। अगर इसके बाद हो जाए 16 तो 2 की घात 4 लिखी जा सकती है। इसका मतलब लास्ट के 4 अंक देखने पड़ेंगे, पूरी संख्या हमें नहीं चेक करने की जरूरत है। जैसे इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अगर हमें देखना है कि 2 से कट रही कि नहीं तो हम इकाई का अंक देखेंगे बस। अगर ये 2 से कटेगी तो हमारी संख्या भी पूरी की पूरी 2 से कट जाएगी। 4 से काटना है तो हमें ये 2 अंक देखना पड़ेगा, ये 2 अंक देखना पड़ेगा। अगर ये 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर 8 से चेक करना है तो हमें 3 अंक देखना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर ये तीनों अंक मिला करके 123 हो रहा है, अगर ये 8 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। इसी तरीके से 16 4 अंक देखना पड़ेगा। इसी तरीके से 64, जितना मन कहे उतना बना लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से 8 तक की। अब आगे बढ़ते हैं 9 की। 9 से कैसे चेक किया जाता है? हमें 9 के लिए देखना पड़ेगा कि 3 की आपको याद है कि नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है 543, ये 3 से कटता है कि नहीं, उसके लिए आपको बताया गया था कि जितने भी डिजिट्स हैं यानी जितने अंक हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए। 5 है, 4 है, 3 है, सबको आपस में जोड़ दीजिए, यानी 5 4 9 3 12, 12 हो गया। क्या ये 3 से कटता है कि नहीं? हाँ, तो ये 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 543 भी 3 से कट जाएगा। अगर आपको याद है तो आप 9 से आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 की चेकिंग में हम लोग 3 से देखे हैं और 9 की चेकिंग में 9 से देखेंगे। जैसे अगर यही संख्या ली जाए 543, काम वही करना है। 543 को पहले आपस में जोड़ना है, आपस में जोड़ना है। 5 4 3, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, उत्तर आया 12। अगर 3 से चेक करना है तो 3 से काट करके चेक करिए, और अगर 9 से काटना है तो इसको 9 से काट कर चेक करिए। क्या इसको 9 से काटने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। इसका मतलब ये संख्या भी 543 जो है वो 9 से नहीं कटेगी। नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5900 इतना लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको और बढ़ा लेते हैं, ये लो 59,454 लिखा हुआ है। क्या ये संख्या 9 से कटती है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, सबको आपस में जोड़ दीजिए, सबको आपस में सभी अंकों का योग निकाल लीजिए, ठीक है। 9 5 14 होता है, 14 4 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 हो गया। इसका मतलब ये 9 से कटता है। तो जब ये संख्या 9 से कट रही है तो हमारी जो दी हुई संख्या थी 59,454, ये भी 9 से कट जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमें 3 के लिए 3 से काटना है, 9 के लिए 9 से काटना है, इसी तरीके से 27 के लिए 27 से काटना है। मतलब प्रोसेस सेम रहेगा,
सबको आपस में जोड़ना पड़ेगा, सबको आपस में जोड़िए। लेकिन जोड़ने के बाद अगर आपको 3 से काटना है तो 3 से काट के चेक करिए, अगर 9 से चेक कर रहे हैं तो 9 से काटिए, और अगर 27 से चेक कर रहे हैं तो 27 से काटिए। फर्क यही है बस, बाकी तरीका वही है। इसमें भी आपस में जोड़ेंगे, इसमें भी आपस में जोड़ेंगे, लेकिन जितना उत्तर आएगा, अगर आप 3 से चेक कर रहे हैं तो इसी को 3 से काटिएगा, और अगर 9 से काट रहे हैं तो 9 से चेक करिएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब 11 के देखते, सॉरी 10 की देखते हैं। अब 10 की तो सबसे आसान है, अब तक जितनी चेकिंग बताई गई है उसमें सबसे आसान 10 की है। 10 में क्या है, अगर इकाई का अंक 0 है, अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे 50, इसके लास्ट में 0 है, ये संख्या 10 से कट जाएगी। 60 या 90 लास्ट में 0 है। 500 लास्ट में 0 है। ठीक है, अब ये ना कहिएगा 509, इसके भी लास्ट में 0 है। ये लास्ट में 0 नहीं है, लास्ट में तो ये है ना, इसका मतलब इसके लास्ट में 9 है, तो ये संख्या 0 लास्ट में नहीं ला रही है, तो 10 से नहीं कटेगी। बस यही देखना है 10 के लिए कि लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए 11 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, हमें इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से कटती है कि नहीं कटती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक एक गैप वाला जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जिसको हम सम स्थान और विषम स्थान बोल सकते हैं। अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक छोड़िए, एक को जोड़िए, एक छोड़ करके एक को जोड़ना है। यानी 5 से स्टार्ट किए हैं तो 3 जोड़ा जाएगा, 3 के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 5 3 कितना हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। 5 3 कितना हो गया, 8। अब जो संख्याएं बच गई हैं, यानी जो अंक बच गए हैं, उनको भी आपस में जोड़ना है। तो 4 और 3 जोड़ दिया जाएगा, तो 4 और 3 कितना आया, 7 आया। एक बार क्या करना है, एक एक को छोड़ करके जोड़ना है, जितना आया उसको लिख दीजिए, जो बच गए अंक उनको भी आपस में जोड़ दीजिए। कितना आया, 7 आया। अब जो बड़ा आया उसमें से जो छोटा आया उसको घटा दीजिए, यानी कि हमें निकालना है अंतर। अंतर का मतलब ही होता है बड़ा पहले छोटा बाद में। ठीक है, अंतर का मतलब ही होता है बड़ा पहले रहेगा हमेशा, छोटा बाद में रहेगा। इसका मतलब 8 में से 7 को क्या करना है, घटाना है। तो 8 - 7 1 आया। अब देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, इस पे हम अपना जो भी मेथड है इस पे लगाएंगे। ये आने वाला जो उत्तर है अगर वो 11 से कट रहा है, आने वाला जो उत्तर है अगर वो 11 से कट रहा है तो हमारी दी हुई संख्या भी 11 से कट जाएगी। ठीक है, अगर आने वाला उत्तर 11 से कट जा रहा है, जैसे 11 आए 11 से कट जाएगा, 22 आए 11 से कट जाएगा, 33 आए 11 से कट जाएगा, 0 आए ये भी 11 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था शुरुआत में ही कि 0 हर संख्या से कट जाता है, चाहे जिससे इसको काटो कट जाएगा। इसका मतलब 0 आए तब भी 11 से कट जाएगा, 11 आए तब भी कट जाएगा, 22 आए तब भी। इसी तरीके से कोई भी संख्या आए जो 11 से कटने वाली है तो ये दी हुई संख्या हमारी पूरी की पूरी कट जाएगी। यहां हमारे पास 1 आ रहा है, ये तो 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 5433 ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर से, जिसको नहीं समझ में आया अगली बार समझिए। ये संख्या है, ये संख्या है, इसको चेक करना है 11 से कटती है कि नहीं कटती। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले 1 को पकड़ लो, उसके बाद 1 को छोड़ करके पकड़ना है। ठीक है, 6 है 3 है, इसको जोड़िए 6 3, यानी सम स्थान वाले विषम स्थान वाले को जोड़ना है। सम स्थान पे 6 है और 3 है, इसका मतलब 9 हो गया। बचे कितने लोग, 9 और 0 बचा, तो 9 और 0 को जोड़ दीजिए, 9 आया। अब इसमें अंतर जब निकालेंगे, इसमें बड़ा तो है कोई नहीं, इसका मतलब चाहे जिसको चाहे इसमें घटा दीजिए। तो अंतर कितना आया, यानी 9 में से 9 निकाल दीजिए, कितना आया, 0। अब ये 0 देखिए क्या 11 से कटती है, 0 तो 11 से कट जाता है, इसका मतलब ये दी हुई संख्या भी जो 6930 है वो भी 11 से कट जाएगी। एक फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इतना बड़ा नंबर है, इसको चेक करना है क्या ये संख्या 11 से कटती है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको एक एक छोड़ करके जोड़ना है, एक एक छोड़ करके, बीच में एक एक छूटना चाहिए। ठीक है,
बीच में एक एक छूटना चाहिए। इन सबको जोड़िए, 1 धन 4 धन 5 धन 7 धन 7। इसका मतलब सबको जोड़ेंगे, 7 7 14 5 19 5 24 आ गया। अब जो बच गया उसको भी जोड़िए, लेकिन उसको एक साथ में जोड़िए। जैसे 3 बच गया था, 1 बच गया था, 6 बच गया था, 3 बच गया, तो 3 1 4 6 10 10 3 13। अगर आप लिखना चाहें तो 3 धन 1 धन 6 धन 3, इसको जोड़िए मेहनत से, तो 3 1 4 6 10 10 3 13। अब इनका अंतर निकालना है, तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटा वाला माइनस होता है। तो 24 में से 13 गए 11। अब जो उत्तर आया है क्या वो 11 से कट रहा है? इसका मतलब 11 से अगर ये कटेगा तो दी हुई संख्या, जो इतनी बड़ी संख्या थी, वो भी 11 से कट जाएगी। और अगर ये अंतर जो है वो 11 से नहीं कटता है तो हमारी दी हुई संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 39 1 82, इसको चेक करना है 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके एक एक प्लस को छोड़ करके जोड़ना है, यानी 3 1 4 2 6, 3 1 4 2 6, ये 6 हो गया। जो बचा उसको जोड़ डालिए, 9 8, यानी 9 धन 8 बराबर हो गया 17। अब इन दोनों का निकालना है अंतर। 17 में से 6 निकालेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी में से छोटा वाला माइनस किया जाता है। तो यहाँ उत्तर कितना है? 11। 11 तो 11 से कट जाएगा, इसका मतलब दी हुई जो संख्या है 39,182 भी 11 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है, ये कोई एग्जाम्पल है, इसको चेक करना है 11 से कटते ही कि नहीं। एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ना है, यानी 6 9 4, 6 धन 9 धन 4, 9 6 15 4 19। अब जो छूट गया उसको जोड़िए, 9 9 1, यानी 9 धन 9 धन 1, तो हो गया ये भी 19। और इन दोनों का अंतर जो होगा वो 19 माइनस 19 हो जाएगा, इसका मतलब 0, और 0 तो 11 से कट ही जाता है, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 12 की चेकिंग। 12 है, 14 है, 15 है, 18 है, इसमें जो छूट गया है 13 और 17 19, 16 की बता दी गई है, 19 तक बताई जाएगी। ये जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं बहुत ही आसान है, अगर आपको जानना है बस खाली ऐसे देख लीजिए। 12 से वो नंबर कटेगा जो 3 और 4 से कट जाए, 12 से वही नंबर कटेगा जो 3 और 4 दोनों से कटे। 3 और 4 दोनों से जो नंबर कटेगा वही नंबर 12 से कटेगा। यानी अगर 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो वो नंबर 12 से नहीं कटेगा। 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो वो नंबर 12 से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटे और 4 से, वही नंबर 12 से कटेगा। ऐसे देखना है 14 से कौन सा नंबर कटेगा, तो 2 और 7, जो नंबर 2 और 7 दोनों से कट जाए वही नंबर 14 से कटेगा। 15 से देखना है तो 3 और 5 दोनों से, जो नंबर 3 और 5 दोनों से कटेगा, यहाँ जितने भी लिखे गए दोनों लिखा गया, इसका मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। जो नंबर 3 और 5 दोनों से कटेगा वही 15 से कटेगा। इसी तरीके से 18 को अगर चेक करना है तो 2 और 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, बस ऐसी जानकारी के लिए बता दिया गया है कि अगर कभी 14 से चेक करना हुआ या 18 से चेक करना हुआ तो किस तरीके से चेक करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 13, 17 और 19 से कैसे कोई नंबर चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी अगर रखना है तो बता दिया जा रहा है। जैसे 13 से अगर हमें चेक करना है, एक नंबर हमने लिया है 1248, क्या ये 13 से कटेगा या नहीं। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इकाई का अंक निकाल लीजिए, 124 बचा है। जितना आपने इकाई का अंक निकालना है उसका कर दीजिए 4 गुना, उसका करना है 4 गुना, 4 गुना करना है, यानी 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया। तो यहां पर लाके जोड़ना है, यहां पर लाके जोड़ना है, 4 2 6 हो गया, और यहां से 3 2 5 हो गया, 156। अब पता नहीं है 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर वही काम करना है, इकाई का अंक निकाल लीजिए और उसका करिए 4 गुना, यानी 6 गुणे 4। ठीक है, तो 15 आपके पास बचा है पहले से, और यहां है 24, इसको करिए जोड़, 5 4 9 और 2 1 3। अब ये आ गया 39, 39 तो 13 से कट जाता है, इसका मतलब
39 कट रहा है तो 1248 भी कट जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इकाई का अंक निकाला गया था, उसका 4 गुना किया गया, यहाँ लिखा गया, जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ने के बाद चेक किया गया कट रहा है कि नहीं, और अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो फिर वही काम करेंगे, यानी कि इकाई का अंक निकाल लेंगे, उसका 4 गुना करेंगे, लाके जोड़ देंगे और फिर देखेंगे पता नहीं कट रहा है कि नहीं। अगर लास्ट में कटेगा तो कट जाएगा और अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, 17 से देखते हैं, इकाई का अंक निकाल लीजिए, उसका करिए 5 गुना, उसका करना है 5 गुना। ठीक है, तो 88 हमारे पास बचा है, यहां आया 20। इस बार फिर क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो 8 में से 0 गए 8, ये आ गया। 17 चौका 68 होता है, अगर ये नंबर 17 से कटता है तो 884 भी कट जाएगा, और अगर ये बचा हुआ जो नंबर है वो नहीं कटता तो ये दिया हुआ नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब 19 से देख लेते हैं, सेम वही तरीका है। इसको क्या करेंगे, निकाल करके 106 बचा हुआ है, इसका करेंगे डबल, 4 गुणे 2, 8 आ गया, यहां पे लाइए और इस बार फिर जोड़ना है, फिर जोड़ना है, यानी 114 आ गया। अब पता नहीं 19 से कट रहा है कि नहीं, अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है, थोड़ा बड़ा है, 19 छक्का 114 होता है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से निकाल लीजिए इसको, 11 आ गया, तो इसका करिए डबल, 4 गुणे 2, 8 आ गया, तो यहां लाइए और जोड़ दीजिए 19। अब तो 19 से कट जाएगा ना, इसका मतलब ये अगर ये कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, अगर आपको जानना है तो जान लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर 13 से चेक करना है तो इकाई का 4 गुना करते हैं, फिर लाके जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो उत्तर आता है उसको फिर से देखते हैं 13 से कटता है कि नहीं कटता है। सेम प्रोसेस ये आगे तक बढ़ाते रहेंगे। 17 से चेक करने के लिए जो इकाई का अंक है उसका 5 गुना करते हैं और घटाते हैं, इकाई का 5 गुना घटाया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा 17 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर ये कटता है तो ये भी कट जाएगा, और अगर ये नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा। 19 से इकाई का 2 गुना करेंगे, लेकिन इस बार फिर से जोड़ेंगे, इकाई का 2 गुना करने के बाद जोड़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के नंबर होते हैं, वो किस नंबर से कटते हैं। जैसे अगर कोई इस नंबर इस टाइप का हो, इसका कहने का मतलब क्या है कि XY 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 कहने का मतलब क्या है, अगर कोई 2 अंक का नंबर है, जैसे 59, इसको 2 बार लिखिए तो ये हो गया 59, या फिर 73 को 2 बार लिखिए, 13, या फिर 19, कोई भी 2 अंक का नंबर 2 बार आपको लिखना है। तो ये जो आपने नंबर लिखा है वो 101 से ज़रूर कटेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर इस टाइप का है तो वो 101 से ज़रूर कटेगा, चाहे आप इसको काट लीजिएगा, चाहे इसको काट लीजिएगा, चाहे इसको काटिए, चाहे इसको काटिए, चाहे जिसको आप काटिए, और खुद से भी नंबर आप बना सकते हैं। कोई भी 2 अंक का नंबर लीजिएगा, 2 बार उसको लिखिएगा तो 101 से वो ज़रूर कटेगा। ऐसे ही अगर कोई भी 2 अंक का नंबर है वो 3 बार लिखा है, कोई भी 2 अंक का नंबर है वो 3 बार लिखा है, जैसे इसी 59 को अगर 3 बार लिख दिया जाए, 59, आपको 45 अगर लिखना है तो लिख लीजिए, 37, कुछ भी आपको लिखना है उसको 3 बार लिखिए, तो ये नंबर ज़रूर 10,101 से कट जाएगा, 10,101 से ये नंबर ज़रूर कटेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसमें XYZ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 3 अंक का नंबर है उसको 2 बार लिखिए, जैसे 786 एक नंबर है, इसको 2 बार लिख दीजिए। अगर कोई दूसरा नंबर लेना चाहते हैं 495, 2 बार लिखिए 495। इस टाइप का कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, कोई भी 3 अंक का नंबर लीजिएगा उसको 2 बार लिखिए, तो वो हमेशा 1001 से ज़रूर कट जाएगा। अगर 1001 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अगर कोई भी नंबर 1001 से कट रहा है तो वो 7 से भी ज़रूर कटेगा, 11 से ज़रूर कटेगा और 13 से भी कटेगा, क्योंकि 13 इसका गुणनखंड है, 11 इसका गुणनखंड है, 7 इसी का गुणनखंड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्या बताया गया, अगर कोई भी 3 अंक का नंबर है उसको 2 बार लिखिए तो वो हमेशा 1001 से ज़रूर कट जाएगा। अगर 1001 से कट रहा है तो 7 से भी चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 7 से ज़रूर कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अगर ये नंबर आपने लिखा है तो इतने से कटेगा और इतने से भी कटेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक नंबर और है, जैसे आपने
कोई भी एक अंक सोचा और उसको लिखा 6 बार, जैसे हमने सोचा है 5 तो इसको लिखिए 6 बार, या आपने सोचा 7 उसको लिख दीजिए 6 बार, या किसी ने सोचा 6 उसको लिख दीजिए 6 बार, या किसी ने सोचा 1 उसको लिख दीजिए 6 बार। तो ये जो आपने संख्या बनाई है ये संख्या हमेशा कितने नंबर से कटेगी, ये देखिए 3 से ज़रूर कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 33 से कटेगी, 37 से कटेगी और 39 से कटेगी। इतने लोगों से ज़रूर कटेगी। अगर कोई भी आपने एक अंक सोचा उसको 6 बार लिख दीजिए। जो आपने संख्या बनाई वो हमेशा 3, 7, 11, 13, 33, 37, 39 इन सारे नंबर से ज़रूर कटेगी।